नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। चूरू पंखा सर्किल पर रविवार को ईंट मजदूर यूनियन ने मजदूरी के रुपए बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय खान ने बताया कि ये तकरीबन 220 मजदूर हैं जो रोज ईंटों के ट्रक खाली करते हैं। 1000 ईंटें खाली करने पर इनको 200 रुपये मिलते हैं और पिछले 7 वर्षों से मजदूरों को 200 रुपये ही मिल रहे हैं। कोरोना जैसे हालातों व बढ़ती महंगाई को देखते हुए मजदूरों की मांग जायज़ है। ईंट यूनियन चूरू ने 6 महीने में 900 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन 7 साल बाद भी मजदूरों के रुपये नहीं बढ़ाए हैं। ट्रकों के मालिक मनीराम खारिया, सोमासी गांव के रणजीत, पूनिया कॉलोनी के रणजीत, मुनीम पालाराम शर्मा व नरेश शर्मा आदि पिछले 6 महीने में 3 बार रुपये बढ़ा चुके हैं। 6 महीने पहले 1000 ईंटें 5100 रुपये में मिलती थी और आज 1000 ईंटों के 6000 रुपये देने पड़ते हैं। मजदूरों ने इनकी मनमानी देखकर अपने 50 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया, जबकि ये 7 वर्षों से 200 रुपये दे रहे हैं। मजदूरों ने सिर्फ 50 रुपये बढ़ाने की मांग को लेकर बात की, जिस पर ट्रक मालिकों ने और मुनीमों ने मजदूरों को डराया धमकाया और कहा कि धरना खत्म नहीं किया तो मुकदमा करवाया जाएगा। ये सारे मजदूर लोग हैं, गाड़ी मजदूर करने वाले हैं, उनका गाड़ियां खाली करने का एक सारा समूह है और ये इकट्ठे होकर गाड़ियां खाली करने पे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चंद लोग हैं जो मतलब कि चंद मुनीम और चंद गाड़ी मालिक है, इन पे अत्याचार कर रहे हैं। आज 7 सालों से इनकी दरें नहीं बढ़ाई है। ये 1000 ईंट के 200 रुपये लेते हैं और ये मजदूर यूनियन वाले ट्रक यूनियन वालों ने 6 महीने के अंदर कम से कम 5100 रुपये से लेकर चूरू के लोगों से 6000 रुपये वहन करते हैं, लेकिन इनके 50 रुपये बढ़ाने से इन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए इन्होंने अपने शांतिपूर्ण तरीके से उनके समक्ष बात रखी और उन लोगों ने इनको डरा धमका के कि हम आपके 50 रुपये नहीं बढ़ाएंगे और उनको रवाना कर दिया। उसके बाद में ये लोग मेरे पास आए, यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना चल रहा है और कुछ लोग उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप FIR दर्ज हो जाएगी या धरना खत्म कर दो। और हमारी यही मांग है कि इन मजदूरों की 50 रुपये दर बढ़ा के और उनका भी आज मतलब कि कोरोना के बाद में आप स्थिति देख रहे हो कि हालात और समाज में क्या हो रहा है, तो इनका भी एक राइट और हक बनता है कि 50 रुपये ये लोग ट्रक यूनियन वाले और कुछ मुनीम लोग उनकी जो परेशानी सुने और इनके 50 रुपये बढ़ाने में इनकी मदद करें। और ये धरना यही। मेरा नाम संजय खान, आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय खान। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सोने चांदी कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण 22x22 हॉलमार्क ज्वेलरी के विश्वसनीय विक्रेता। जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चले सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथोना बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। स्थानीय सामाजिक संगठनों श्री लोकरंजन परिषद, ताल ट्रस्ट, सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्म भूमि सेवा संस्थान, बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था एवं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में समाज सेवी शंकर लाल जयसंसरिया की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बाबू श्री शोभा चंद जम्मड़ भवन में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने जयसंसरिया को सच्चा पर्यावरण प्रेमी, कुशल व्यवसायी, श्रेष्ठ समाज सेवी, गौ सेवक एवं अनूठी मित्रता के अमिट हस्ताक्षर के रूप में याद करते हुए अनेकों संस्मरण सुनाए। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी, शिक्षाविद कनकमल दुगड़, गांधी विद्या मंदिर अध्यक्ष हिमांशु दुगड़, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, गिरधारी लाल पारिक, पंडित बालकृष्ण कौशिक, पूर्व उप प्रधान ताराचंद सारण, उमरदीन सैयद, कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी, बनवारी लाल जांगीड़, ओम प्रकाश पारिक, छगन लाल सेवदा, गिरीश लाटा, जगदीश प्रजापत, सिद्धार्थ चंडालिया, माणकचंद भाटी, शोभाकांत स्वामी, शंकर लाल प्रेमानी, गौरीशंकर कंदोई, हंसराज सिद्ध, विनोद जोशी, सत्यनारायण जांगीड़, मुखराम नाथोलिया, अमरचंद मीणा, मदन लाल ओझा, सुरेश तिवाड़ी, महावीर प्रसाद माली, पार्षद राजेश पारिक, हरिशंकर शर्मा, हंसराज सिद्ध, डॉक्टर दिलीप चौधरी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक संपत राम जांगीड़ व मंत्री योगेश्वर शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कोई आता नहीं, एक साथ कोई जाते नहीं, लेकिन एक आत्मा के जाने के बाद भी भाई शंकरलाल जी ने, मैंने दाह संस्कार के दिन भी देखा, आज भी देख रहे हैं जिस प्रकार का स्नेह इस परिवार में, दोनों परिवारों में है। आप भाई साहब इन पे कृपा बनाए रखना
और भाई शंकर जी की कमी इस परिवार को कभी महसूस मत हो देना, यही मेरी आपसे दुआ है। एक बार मैं पुनः भगवान के चरणों में नमन करते हुए स्वर्गीय आत्मा की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी उसमें भाई शंकरलाल जी जैसन श्रिया को हमारी सभी संस्थाएं, शहर की अन्य सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, सभी के प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से भाई शंकरलाल जी जैसन श्रिया को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी वक्ताओं ने एक ही बात कही कि दोस्ती, भाईचारे और प्रेम की मिसाल शायद दुनिया में कही थी। स्वर्गीय शंकरलाल जी जैसन श्रिया की पुण्य स्मृति में आज यहाँ लोकरंजन परिषद में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें सरदार सर के सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा उन श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सभी ने कहा कि ऐसी दोस्ती की मिसाल जो 50 साल तक एक जैसे कपड़े पहनना, एक साथ रहना और विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर उन संस्थाओं का विकास करना, उन संस्थाओं को स्थापित करना, ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। शंकरलाल जी जैसन श्रिया पर्यावरण प्रेमी भी थे, जिसने अपने जीवन में हज़ारों पेड़ लगाए और इस समाज को और सरदार सर को बहुत सी शिक्षा दे के चले गए, वो कि किस प्रकार एक दोस्ती निभाई जा सकती है, किस प्रकार पर्यावरण के प्रति प्रेम किया जा सकता है, किस प्रकार जो हमारी संस्थाएं हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा सकता है। उनको आपके चैनल के माध्यम से सत सत नमन, श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सभा में हमारे शंकर भाई जी को श्रद्धांजलि और इतनी बड़ी संख्या में शहरवासी के गणमान्य लोगों ने आकर के और उन्हें याद किया, ये मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ, गर्व की बात है। हालांकि वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि हम जाएंगे भी साथ, लेकिन जो प्रकृति मंजूर होता है तो वही होता है। ज़रूर कोई न कोई ऐसे काम होंगे जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ के गए। रविवार को गौड़ विप्र महासभा सरदार सर का अधिवेशन मुरलीधर शर्मा की अध्यक्षता में आहूत किया गया। अधिवेशन में समाज के विप्रजनों ने समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वक्ताओं ने अपने विचारों में सामाजिक उत्थान, बालिका शिक्षा, समाज के आगामी नवीन योजनाओं पर विचार विमर्श किया। संस्था के निवर्तमान मंत्री अशोक महर्षि द्वारा कार्यकारिणी की गतिविधियों से अवगत कराया गया तथा आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। संस्था के निवर्तमान उपाध्यक्ष बजरंगलाल दीक्षित द्वारा समाज एकता एवं सामाजिक उत्थान हेतु विचार व्यक्त किए गए। अधिवेशन में चांद रतन मिश्र, मदन लाल बबेरवाल, नारायण चंद नाथोलिया व अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। अधिवेशन के पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुरलीधर शर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी राम निरंजन महर्षि व अर्जुन लाल कौशिक की देखरेख में संस्था के अध्यक्ष कमल किशोर पुजारी व मंत्री प्रदीप कुमार दीक्षित को सर्वसम्मति से नियुक्त कर पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर दिनेश कुमार गौड़, मांगीलाल नाथोलिया, योगेश्वर लाल शर्मा, महेंद्र शिवाल, भरत गौड़, अमित प्रमोद महर्षि, गिरीश लाटा, आलोक महर्षि, सुनील मिश्र, मदन लाल मिश्र, मनोज गौड़, अशोक गौड़, माणक चंद शर्मा, राजकुमार महर्षि, जितेंद्र शर्मा, चंद्र प्रकाश लाटा सहित अनेकों विप्रजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राम निरंजन महर्षि ने किया। सबसे पहले तो भगवान परशुराम को नमन करते हुए, और समाज ने जो मेरे को दायित्व दिया है, ये दायित्व तो बहुत बड़ा है। मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, समाज ही सब कुछ है। समाज ने जो दायित्व दिया उसका पूर्ण तरह निभाने की कोशिश करूँगा। जहाँ कहीं भी मुझे समाज की आवश्यकता होगी, समाज मेरे साथ खड़ा होगा तो हम हर काम में करने में सक्षम होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौड़ समाज इसको, इसकी गतिविधियों को खूब आगे बढ़ाना है और समाज की एक अपनी भवन की इच्छा है, वो भवन उचित जगह बने, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। सभी समाज बंधु इसमें साथ देंगे और कमल जी पुजारी और मैं, हम दोनों एक ही स्वभाव के, शीतल स्वभाव के, मिलकर के ट्यूनिंग से और सारे समाज साथ लेकर के अच्छा काम करेंगे। साधारण सभा का अधिवेशन हुआ और साधारण सभा के अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित सभी विप्रजनों ने जो है अध्यक्ष और मंत्री पद हेतु सर्वसम्मति से दोनों पदों का निर्वाचन किया, और जिसके अंतर्गत श्री कमल जी पुजारी को अध्यक्ष और श्री प्रदीप जी दीक्षित को है मंत्री पद पर है। सर्वसम्मति से समाज के विप्रजनों द्वारा इनको नियुक्त किया गया और समाज का दायित्व दिया गया। सरदार शहर की बेटी डिम्पल बोथरा
धर्मपत्नी छापर निवासी सिलीगुड़ी प्रवासी दीपक बोथरा को सर्वसम्मति से सिलीगुड़ी अणुवर्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 11 जून 2023 को तेरापंथ भवन सोमानी कंपाउंड के दूसरे फ्लोर में दोपहर करीब 1 बजे अणुवर्त समिति सिलीगुड़ी के सत्र 2023-25 के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव अधिकारी कमल किशोर पुगलिया, अतिरिक्त चुनाव अधिकारी मेघराज सेठिया व सुरेंद्र घोड़ावत की उपस्थिति में प्राप्त नामांकन पत्रों को खोला गया तो 2 नामांकन पत्रों में एक ही नामांकन पाया गया, जिस पर डिम्पल बोथरा को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। उल्लेखनीय है कि सिलीगुड़ी प्रवासी डिम्पल बोथरा स्वर्गीय कालूराम चौड़िया की पोत्री व श्री लक्ष्मी मत मंजू देवी चौड़िया प्रवासी कोलकाता कोनगर हुगली की पुत्री है। वहीं छापर निवासी दीपक बोथरा पौत्र देवचंद बोथरा व पुत्र जैन सुख स्वर्गीय लक्ष्मी देवी बोथरा की धर्मपत्नी है। डिम्पल ने बचपन की बढ़ाई बाल मंदिर व मीरा निकेतन सरदार शहर में की, वहीं उच्च शिक्षा राजकीय SBD कॉलेज सरदार शहर से ग्रहण की। डिम्पल के अध्यक्षा पद पर मनोनीत होने पर समाज बंधुओं व शुभचिंतकों ने बधाई प्रेषित कर अपनी ओर से शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्षा डिम्पल ने मुनि श्री प्रशांत कुमार व कुमुद कुमार के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री नामदेव टाक क्षत्रिय समाज सरदार शहर द्वारा श्री नामदेव मंदिर प्रांगण में रविवार शाम 6 बजे मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर विनोद खत्ती, उपाध्यक्ष पद पर मनोज कुमार दर्जी, मंत्री सागर जेडू, उप मंत्री मनीष मोयल, कोषाध्यक्ष बजरंग लाल कोकचा व संरक्षक तिलोक चंद झाकल को सर्वसम्मति से बनाया गया। कार्यकारिणी में राजकुमार झाकल, ओम प्रकाश भाटी, हिमांशु पूर्वा, लाल चंद जेडू व मोहनलाल कवालिया आदि को सर्वसम्मति से लिया गया। सरदार शहर लॉयंस क्लब डायमंड, शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर एवं अंधता नियंत्रण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय त्रिवेणी देवी पत्नी लाइन सोहनलाल जेडू की पुण्य स्मृति में रविवार को अर्जुन कलबराज के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में विशाल मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर और चश्मा वितरण का आयोजन किया गया। क्लब सचिव सुशील भोजक, सागरमल जेडू व डॉक्टर पूनम चंद भाटी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ समाज सेवी लक्ष्मी नारायण जेडू द्वारा किया गया। शिविर में शंकरा आई हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर लिपिका जैन व उनकी टीम ने 388 रोगियों की जांच की व गतमाह मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए 200 रोगियों को चश्मा वितरित किया गया। नेत्र ऑपरेशन के लिए चयनित 75 रोगियों को बस द्वारा जयपुर अस्पताल ले जाया गया, जिनका लेंस प्रत्यारोपण जयपुर शंकरा आई हॉस्पिटल में विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। कैंप में लोयन सत्यनारायण जांगीर, सुशील भोजक, हंसराज सोनी, अनिल गोयलास, कर्ण सोनी, मुबारक तुगलक, कमल पारिक, डॉक्टर पूनम चंद भाटी, राशिद बहलीम, सागर जेडू, महेंद्र माली, उमरदीन सैयद, महेंद्र निर्वाण, देवचंद सोनी, राजकुमार कंदोई, घनश्याम बोचीवाल, मदन लाल पारिक, कैलाश भाटी, रघुवीर पारिक, फूसराज स्वामी व सुमन कंवर द्वारा अपना सराहनीय सहयोग देकर शिविर को सफल बनाया गया। आज का कैंप सोहनलाल जेडू की स्मृति में उनके लड़के सागर ने लगाया है और आज हर कैंप की तरह जो भी होता है ना विशेष उत्साह वो हर कैंप में बढ़ता जाता है। आज भी काफ़ी गैदरिंग थी, सबको खाना खिला कर गए और इस गाड़ी में रवाना कर रहे हैं और वापस कल परसों गाड़ी आ जाएगी, उसमें नेक्स्ट डे चला जाएगा। सब कुछ फ्री है, खाना, दवाई, आना जाना, मेडिसिन, ऑपरेशन, लेंस, सारा का सारा फ्री है। कार्यक्रम है आँख को मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए, तो महीने का हर सेकंड सैटरडे लग गए और लॉयंस क्लब द्वारा लगाया जावे और ये बार बढ़िया ठीक है। पीछे का 200 पेशेंट आबाने चश्मा वितरण करोगे और 74 पेशेंट नया सेलेक्ट होया है। बुढ़ा बुजुर्ग हो गए बांगा ना क्यों दिखेगा नहीं, बांकी अंधता निवारण के लिए कैंप लगाया जावे, हर महीने लगाया जावे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।